Good morning students, welcome to geography classes. Lecture number 8, chapter number 19 इंडस्ट्रीज, यानी कि लास्ट क्वेश्चन होगा आपका इस चैप्टर से, ये ऐसे क्वेश्चन में से, और ये क्वेश्चन है आपका हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। यहाँ हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में आपको सबसे पहले डेवलपमेंट के बारे में बताना होगा कि जितने भी हम यूटेंसिल्स या होममेड या जितने भी टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हैं, इन सबको मेकिंग फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सभी आयरन स्टील इंडस्ट्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारी अलग अलग मशीनें बनाई जाती है जो हमारी डेली लाइफ को इजी करती है। तो हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ की जो स्टार्टिंग हुई थी डेवलपमेंट की, वो 19th सेंचुरी में हमारे यहाँ इंडिया में हुई थी। तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की जो स्टार्टिंग की गई थी वो एक प्लांट या एक कंपनी थी, उसका नाम था हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1957 में। 1957 में, 20th सेंचुरी में है बेटा। 1957 में हमारे यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी इसकी, और इसे जो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो शॉर्ट फॉर्म थी वो थी HFC। अब इसकी ऑर्गेनिटी या स्टार्टिंग जो की गई थी झारखंड से की गई थी। कहाँ से की गई थी? झारखंड, इंडिया में झारखंड के रांची से। रांची कई बार आपने पढ़ रखा है, डिस्ट्रिक्ट है ये, MS धोनी का शहर, महेंद्र सिंह धोनी का शहर। इस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अब देखो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज का। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, अब इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को हिंदी में कहते हैं आधारभूत इंडस्ट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी हमारे डेली लाइफ में यूजेबल प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सभी मशीनों पर डिपेंड है। कैसे? आपने पढ़ा होगा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? मेकिंग ऑफ गुड्स, मेकिंग ऑफ गुड्स या फॉर्मेशन ऑफ गुड्स। कहाँ के होता है ये? या तो बाय हैंड या बाय मशीन्स। तो यहाँ बाय मशीन्स का यूज़ किया गया है, इसलिए इसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज कहा गया है। अब इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो इंडिया में 250, ये ऐसे कैसे रहने दो, 250 प्लांट एक्टिव है अभी हमारे यहाँ पर। कितने हैं? और इनकी कुल प्रोडक्शन है 6 लाख टन पर ईयर के अकॉर्डिंग, पर ईयर के अकॉर्डिंग इनका प्रोडक्शन किया जाता है। आगे देखो 1965 में 2 प्लांट इस्टेब्लिश किए गए थे हमारे इंडिया में। 2 प्लांट इस्टेब्लिश किए गए थे। कहाँ? ये इंडियन या भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स, हाँ, वेसल्स की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, जिसे भेल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? भेल। भेल की फुल फॉर्म क्या हो गई? भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्टेब्लिशमेंट की गई थी 1965 में, और 2 ब्रांच इसकी लगाई गई थी। अब फर्स्ट ब्रांच कहाँ है और सेकंड ब्रांच कहाँ है, उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इलाहाबाद में, नैनी इलाहाबाद में। कहाँ बेटा? इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश का शहर है इलाहाबाद, आपने सुना होगा। तो सेकंड थी
1974 में बेल की ब्रांच थी 1974 में। तुंगभद्रा नाम सुना होगा आप लोगों ने, तुंगभद्रा। ये तुंगभद्रा कर्नाटक में है। कहाँ है बेटा? कर्नाटका में। तो ये 2 ब्रांच आपकी हो गई। तो यहाँ आपने इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखा। अब आपका थर्ड टॉपिक स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियल मशीनरीज। कौन सा होगा? इंडस्ट्रियल मशीनरीज। तो इंडस्ट्रियल मशीनरीज के बारे में पढ़ेंगे कि हैवी इंडस्ट्रीज से कौन कौन सी मशीन्स की फॉर्मेशन की जा रही है, या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग। आपने बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ पढ़ी है अब तक। कॉटन इंडस्ट्री पढ़ी है, शुगर इंडस्ट्री पढ़ी है, और कौन सी पढ़ी है? बहुत सारी पढ़ी है ना। अभी सीमेंट इंडस्ट्री नहीं पढ़ी थी क्या? और शुगर इंडस्ट्री पढ़ी। तो इस तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जितने भी मशीनें यूज़ की जाती हैं उन मशीनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्रियल मशीनरीज में देखो कौन कौन सी आएंगी? कॉटन, शुगर, सीमेंट, और भी है क्या? पेपर इंडस्ट्रीज़। ये सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए जितने भी मशीनें बनाई गई थी उनके बारे में हम आगे अब पढ़ने वाले हैं। तो इंडस्ट्रियल मशीनरीज टॉपिक क्लियर आपका। अब नेक्स्ट देखो आप, मशीन फॉर वीविंग गारमेंट्स। अब यहाँ हम देखेंगे गारमेंट पर्पज से, यानी कि ब्रैकेट में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर्पज से। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए कौन कौन सी मशीन फॉर्मेशन की गई थी। अब ये मेन मशीन्स कौन कौन सी थी उनके नाम आपको यहाँ पर बताने होंगे। कपड़ा बनाने के लिए जो मशीनें बनाई गई थी बड़े कारखानों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो देश में कौन कौन सी यूज़ की गई थी मशीनें, उनके नाम आपको बता रहा हूँ। रिंग फ्रेम, जैसे ही आप टॉपिक या पैराग्राफ को पढ़ोगे तो रिंग फ्रेम, बाकी के नाम आपको बोल के बताऊंगा, एक का नाम नोट किया है, बार बार में नोट करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। रिंग फ्रेम, फ्लाई फ्रेम, स्पीड फ्रेम और ब्लीचिंग प्लांट, ये 4 टेक्सटाइल मशीनें यहाँ पर बनाई गई थी। चौथा टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। चलेगा इक्विपमेंट्स ऑफ मशीन्स, यानी मशीनों के टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, मशीनों के टूल्स के बारे में। अब आयरन और से बनाई जाने वाली जो सीट होती हैं, सीट यानी चादरें, घड़ियाँ, वॉच वगैरह, या फिर वॉल वॉच या ट्रैक्टर इक्विपमेंट्स एटसेट्राज यहाँ से बनाए जाते हैं। इसके लिए जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी या प्लांट इस्टेब्लिश किया गया था उसका नाम था हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना की गई थी 1953 में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1953 में। 1953 में हिंदुस्तान, इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा, हो सकता है वेरी शॉर्ट में आपके काम में आ जाएगा। और 1953 में जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था वह स्विट्ज़रलैंड और चेकोस्लोवाकिया, स्विट्ज़रलैंड और चेकोस्लोवाकिया कंट्री के कंट्रीब्यूशन से हुआ था ये। तो ये आपका हो गया मशीन एंड टूल्स। एक बार इसको थोड़ा रीडिंग कर लो, अच्छा रहेगा। Sheets of iron and steel are used raw material for several industries. Other things which are manufactured with these sheets of iron and steel are machines tools. At present, about 200 such units of machines tools are working in India, producing spare parts of different machines. The first efforts in this field was made in 1953. अभी बताया मैंने आपको। With the help of Switzerland, at the time Hindustan Machine Tools was incorporated and there were 9 plants. हिंदुस्तान कॉरपोरेटेड लिमिटेड के 9 प्लांट हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश किए गए हैं।
और वो अलग अलग स्टेट्स में किए गए हैं। 9 प्लांट्स वर्किंग अंडर HMT, देखो अजमेर, कोटा, सिकंदराबाद एटसेट्राज आर द enterprises of HMT working under public sectors. Other than these enterprises in public sector are in Bangalore, Pinjore, Kalamazoo, हैदराबाद एंड श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। These units are manufacture watch and tractors etc. HMT enterprises in public sector are in Kota, Ajmer and Secunderabad. नेक्स्ट हैवी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। अब आपका नेक्स्ट कौन सा होगा? ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब कौन सा चलेगा? हैवी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। हैवी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। किसके बारे में डिस्कस किया है? भेल के बारे में। किसके बारे में? अभी आपने पढ़ा होगा भेल, पढ़ा है ना भेल। भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड नहीं है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है। ये इलेक्ट्रिक है, ये इंजीनियरिंग नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लिमिटेड देश के जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स या टूल्स बनाए जाएंगे वो यहीं से बनाए गए थे और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। अभी 1965 आपने पढ़ा था वहाँ पर। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर हमारे कंट्री में अलग अलग पार्ट्स बनाने वाली अलग अलग कंपनियां या अलग अलग प्लांट्स अलग अलग स्टेट्स में इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो उन्हीं को वन बाय वन हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल। कौन सा पढ़ेंगे? ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल को यहाँ पे देखो एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट, वो होगा सनराइज इंडस्ट्री। कौन सी होगी? सनराइज इंडस्ट्री। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में, सनराइज इंडस्ट्रीज़ किसे कहते हैं? तो आप बताओगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को सनराइज इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सनराइज इंडस्ट्रीज़। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ही सनराइज इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑटोमोबाइल की पहली हो गई सनराइज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट देखो 1944 में हिंदुस्तान मोटर कंपनी ने कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था। यानी कि 1944 में हिंदुस्तान, मैं नाम लिख देता हूँ, हिंदुस्तान मोटर कंपनी। HMT पढ़ के आए हो ना ऊपर, वो HMT वॉच वाली कंपनी नहीं थी, ये थी हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड कंपनी सॉरी। कोलकाता में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई। नेक्स्ट स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1947 में प्रीमियम ऑटोमोबाइल इन मुंबई। कहाँ पर? प्रीमियम। अब वहाँ पे हो सकता है बुक में आपके प्रीमियर लिखा हो, लेकिन वो प्रीमियम होगा। नेक्स्ट 8% में 35 यूनिट्स हमारे यहाँ पर वर्क कर रही हैं। 8% में 35 यूनिट्स हमारे यहाँ एक्टिव हैं, यानी कि प्रोडक्शन कर रही हैं। अब इसमें से 35 यूनिट्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो यूनिट्स हैं 12 यूनिट्स हैं महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में है 6, दिल्ली में है 5। इस तरीके से यहाँ हमारा मोटर व्हीकल या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आप पढ़ोगे, मोटर व्हीकल हो गया आपका, कार एंड अदर इंडस्ट्रीज। कार एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो कार और अदर इंडस्ट्रीज के बारे में देखो एक बार, रीडिंग करके बता देता हूँ। इन 1983 में फर्स्ट कार वॉज लॉन्च बाय मारुति सुजुकी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बाय गुड़गांव। गुड़गांव का है ये, दिल्ली में। विद द टेक्निकल एलियंस ऑफ सुजुकी जापान, द प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 4 लाख व्हीकल्स पर ईयर। देखो इस कंपनी या इस ब्रांच, इस प्लांट से लगभग 4 लाख व्हीकल हर साल बनाए जा रहे हैं।
The different automobile production units in the India are Premium Automobile Mumbai, Standard Motor Produce Chennai, Hyundai Motor India Limited Chennai, Mahindra and Mahindra Company Limited Pune, Tata Locomotive Works Jamshedpur, now exporting their products to the other कंट्रीज ऑल्सो। नेक्स्ट आप पढ़ोगे साइकिल इंडस्ट्री। कौन सी पढ़ोगे? साइकिल इंडस्ट्री। साइकिल इंडस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन है ऑन द वर्ल्ड की कौन सी कंट्री में? चाइना में। सेकंड पोजीशन इंडिया की। तो उसी पॉपुलेशन हाई पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ चेक करते हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट साइकिल का यूज़ करने वाली कंट्री है चाइना और सेकंड पोजीशन है इंडिया की। सेकंड पोजीशन है इंडिया की। और 1988 में इंडिया में इसकी स्टार्टिंग की गई थी लुधियाना पंजाब से और आज भी यहाँ पर हो रही हैं। तो साइकिल के बारे में देखो, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ साइकिल आफ्टर चाइनाज। इंटेंटली द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल स्टार्टेड इन 1938। वहाँ क्या लिख रखा है? सही है 1938। इन इंडिया लुधियाना is the main center of the manufacturing of cycle India. Next, रेलवे इंजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं, अब रीडिंग करके हम सारे कंप्लीट करेंगे। ये इरेज करके ऊपर कर दूँ मैं? ऊपर ही कर देते हैं, ये तो हो ही गया वैसे भी आपका। अभी क्या 5-7 और पढ़नी पड़ेगी शायद। हाँ 5-7 तो हैं, इनको 5-7 तो नहीं 3-4 हैं, वो पढ़ने के बाद में हमारा टॉपिक या चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग भी बोर हो गए होंगे इस चैप्टर को। रोज़ रोज़ सर इंडस्ट्री पढ़ा रहे हैं, करे क्या बेटा? आपका यहाँ से ऐसे टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि 4-5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, फिर वहाँ छोड़ के थोड़ी आओगे इसको। अगर 2 लॉन्ग या ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आप कर देते हो तो आपके पासिंग मार्क्स तो वैसे ही आ जाते हैं, बाकी क्वेश्चनों पर तो परसेंटेज बढ़ाने का काम रहेगा आपका। इसलिए यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अपने को। यस, नेक्स्ट कौन सी है? रेलवे इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इंजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट एक बार लिख दूँ सभी को, पर ये 1 बाय 1 हम करते रहेंगे। नेक्स्ट होगी आपकी रेलवे वैगन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आगे सेम टू सेम वही है। नेक्स्ट रहेगी आपकी शिप या सी। नेक्स्ट शिप या सी, वेसल्स इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट गार्डन रीच। वर्कशॉप है आगे, गार्डन रीच वर्कशॉप। नेक्स्ट कोची मझगांव डॉकयार्ड। मझगांव डॉकयार्ड। नेक्स्ट कोची शिपयार्ड। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे IT कर देता हूँ मैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। और भी आगे नहीं, एक और है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। देखो दूसरा दोबारा से बोर्ड भर गया।
साफ नहीं करते तो काम कैसे का चलता। चलो देखो, अगर हम रेलवे के इंजन्स की बात करें, रेलवे के इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की, तो वो देख लो। इसकी स्टार्टिंग अगर इंडिया की बात करें तो अजमेर राजस्थान और बिहार जमालपुर, अजमेर और जमालपुर। अजमेर तो कहाँ है? राजस्थान में, और ये कहाँ है? बिहार में। ये ध्यान रखना भैया, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यानी सबसे पहले इंजन जो बनाए गए थे रेलवे के वो यहीं से बनाए गए थे, अजमेर और जमालपुर से। लेकिन किसी कारणवश ये बंद हो गए, अब किसी दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो गए हैं ये। दोनों ही वर्तमान में एट प्रेजेंट में बंद हो चुके हैं। अब कहाँ पे शिफ्ट हुए वो भी देख लेते हैं। तो एट प्रेजेंट में 2 यूनिट वर्क कर रही हैं, इसकी 2 यूनिट चल रही हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट चितरंजन, कौन सी है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप। ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में बेटा। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1950 में। कब की गई थी? 1950 में। सेकंड देखो, अब सेकंड है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप, वाराणसी में की गई थी। ये कहाँ की गई थी? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में ये वाराणसी। तो ये आपने इंजन इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखा जो 2 यूनिट एट प्रेजेंट में वर्क कर रही हैं। आगे आप देखोगे रेलवे वैगन्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। तो देखो, अब तक तो आपने रेलवे के आगे के जो इंजन होते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ा है। अभी रेलवे के पीछे बहुत सारे डिब्बे भी लगे हुए रहते हैं, होते हैं ना, तो अब इन डिब्बों के बारे में पढ़ोगे, इन डिब्बों के बारे में। अब डिब्बे कौन से हो सकते हैं? मालगाड़ी, आपसे बात करी थी मैंने, मालगाड़ी लास्ट वीडियोज़ में। मालगाड़ी यानी कि गुड्स पर्पस से बनाए गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार रीडिंग कर लो इसमें। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रेलवे वैगन्स वॉज नोन एज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लोकेटेड एट पेरम्बूर, Tamil Nadu. It was established in 1975. Since 1975 to 1998, about 25,130 पैसेंजर वैगन्स आर मैन्युफैक्चर हेयर। तो मैंने मालगाड़ी की बात की, अब यहाँ पर ट्रेवल्स और गुड्स दोनों के पर्पज से बनाए जा रहे हैं कोच। एसी एंड सिंपल पैसेंजर वैगन्स आर मैन्युफैक्चर हेयर। रेल कोच फैक्ट्रीज अब कहाँ कहाँ है? पंजाब में है, कपूरथला में। कहाँ है बेटा? कपूरथला में। पैराग्राफ में पढ़ते हुए चलो मेरे साथ। मेसर्स प्रॉप्स कोलकाता, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में ऑल्सो मैन्युफैक्चर वैगन्स आर अदर एसेसरीज व्हील्स एंड एक्सेल्स। प्लांट हैज़ ऑल्सो बीन इस्टेब्लिश एट बेंगलुरु। अब नेक्स्ट आपका चलेगा शिपयार्ड वाला। ये दोनों हो चुके हैं आपके, अब कौन सा चलेगा? ये चलेगा शिप सी वेसल्स इंडस्ट्रीज। तो भैया आपने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ नहीं रखा, लेकिन जानते तो हो ट्रांसपोर्टेशन कैसे। 3 टाइप के होते हैं ट्रांसपोर्टेशन, लैंड, वाटर एंड एयर। तो लैंड के आपके ये दोनों हो चुके, आप किसके पढ़ोगे? वाटर के पढ़ोगे। और वाटर में शिप वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे इंडिया में बड़े बड़े शिप भी बनाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ो। और इनसे रिलेटेड कौन कौन सी प्लांट्स या ब्रांचेज हमारे इंडिया में है वो भी देखेंगे। ये आगे की 2 ब्रांच है ना, ये गार्डन और मझगांव और कोची, ये तीनों इसी की ब्रांच पढ़ोगे शिप के अकॉर्डिंग ही आप। चलो, द फर्स्ट टेक्निकल डेवलप वेसल्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश 1941। क्या नाम था इसका? हिंदुस्तान शिपयार्ड, जहाज रानी। पढ़ रखा है ना, उसी के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ तो केवल जहाज रानी या हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के बारे में पढ़ा था, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लो इसमें।
Within the name of SC India Stream Navigation Company in Visakhapatnam. It was renamed as Hindustan Shipyard Limited. ये SC इंडिया का मतलब जहाज रानी करना, आप इसको हिंदी की बुक में ये लिखा हुआ है जहाज रानी. विशाखापट्टनम ड्यू टू द नेशनलिज्म of the original one in 1952 here 107 शिप, यानी हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी से अब तक कितने शिप मैन्युफैक्चर हो चुके हैं? 107 शिप यहाँ पर बनाए जा चुके हैं. अब इसकी जो ब्रांचेज हैं इंडिया में कौन कौन सी जगह पर वो देखोगे आप. गार्डन रीच, सेकंड कौन सा है? गार्डन रीच वर्कशॉप. पढ़ो कहाँ पर है ये. इट इज़ ए वर्कशॉप ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर. ये कहाँ है? हुगली रिवर वेस्ट बंगाल में. मैन्युफैक्चरिंग शिप वेसल्स हैविंग वेट ऑफ 15,000 to 25,000 टन्स, यानी हैवी वेट के शिप यहाँ पर बनाए जाते हैं. और हैवी वेट कितने से? 15,000 से लेकर 25,000 तक टन के शिप यहाँ पर बनाए जाते हैं. नेक्स्ट गोवा शिपयार्ड, बीच में लिखा नहीं, मैं भूल गया, दोनों के बीच में गोवा शिपयार्ड. Here the vessel ship are repaired as well as manufacture also, यानी गोवा शिपयार्ड से जितने भी शिप हैं उनको मैन्युफैक्चर भी किया जाता है, साथ ही साथ नए मैन्युफैक्चर भी किए जाते हैं. मजगांव डॉकयार्ड, ये मुंबई में है. इट इज़ लोकेटेड मुंबई एंड हेयर द फ्रैगेट क्लास टाइप ऑफ नेवल शिप मैन्युफैक्चरिंग फॉर इंडियन नेवी. इंडियन आर्मी का नाम सुना होगा, तो इंडियन नेवी भी है, वाटर की जो हमारी आर्मी है उसके बारे में. नेक्स्ट Kochi Shipyard Limited. This is the one of the top most shipyard in the India. It was established with the help of Japan and 165 crore was its interior expenditure यानी खर्चा. It was established in 1965 and different activities are carried on like manufacturing and repairing of these vessels and training to the workers. यहाँ से स्पेशली कोची शिपयार्ड से जितने भी वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है. नेक्स्ट अब आपका चलेगा एयर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड. कौन सा चलेगा? एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसकी तो स्टार्टिंग तो हमारे 1911 में फर्स्ट एयरक्राफ्ट उड़ाया गया था इंडिया में, नैनी टू इलाहाबाद के लिए. लेकिन यहाँ इन एयरक्राफ्ट को फॉर्मेशन या बनाना शुरू किया गया था 1941 है क्या? 40 है, 1 नहीं है. हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड वॉज इस्टेब्लिश इन बेंगलुरु. कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में. फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट इन इंडिया अनदर यूनिट नेम एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वॉज इस्टेब्लिश इन बेंगलुरु इन 1964. एट प्रेजेंट इट यूनिट्स आर located in the Bangalore, Kanpur, Nasik, Korapur, Hyderabad and Korwa, Lucknow. Information technology, this includes electronic and communications and computer. Bangalore is the main center of the development of information technology. It is also known as Silicon Valley. अंडरलाइन कर लेना भैया इसको, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा एयरक्राफ्ट कहाँ है. ये रहा. सिलिकन वैली किसे कहते हैं? सिलिकन एस से स्टार्ट है क्या? यस. सिलिकन वैली कहाँ है इंडिया में? बेंगलुरु. बेंगलुरु को कहा जाता है. अंडरलाइन कर लिया. नेक्स्ट आगे देखो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने पढ़ ही लिया, जिसमें सिलिकॉन वैली के बारे में पढ़ा. वापस रिपीट कर देता हूँ मैं. ये कंप्यूटर से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये गलत हो गया यहाँ पर, एयरक्राफ्ट में आएगा, आईटी में आएगा. ये सिलिकॉन वैली कहाँ आएगा? वापस स्टार्ट करते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब तो आप जानते ही होंगे. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मीडियम या माध्यम से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं. इंटरनेट जो आज यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, मोबाइल्स यूज़ कर रहे हो, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही दिए गए हैं. यस, दिस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर. बेंगलोर
is the main center of development of information technology. It is also known as Silicon Valley of India. भैया यहाँ पे लिख लेना सिलिकॉन वैली, वापस लिख देता हूँ मैं। सिलिकॉन वैली अंडरलाइन भी कर लेना इसको। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वन एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज। द फर्स्ट established units was Indian Telephone Industries in 1950 Bangalore. It is different units are Srinagar, Raebareli, Naini, Allahabad में है। Another electronic industries Bangalore is Bharat Electronic Limited. The units deals with the manufacturing of the electronic equipments related whether the science, defense and Akashvani telephone wires are manufactured by Hindustan Cable India, exporting engineering equipments worth 198 crore during the 1970 and 71. This total increase up to कितना है ये 4,33,868 crore rupees in 2014-15. अब आपका लास्ट टॉपिक यहाँ पर बचता है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब तक की जितने भी इंडस्ट्रीज़ आपने पढ़ी है उन सभी की प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं। वापस एक बार देख लो, वापस क्या प्रॉब्लम देख लेते हैं। लैक ऑफ रॉ मटेरियल, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया में इनके रॉ मटेरियल नहीं मिलते हैं, हमें अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आ गई। सेकंड, लैक ऑफ कैपिटल, हाई कैपिटल की नीड होती है इस इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो उसके लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम है। एक्सक्लूसिव टैक्सेस, अब गवर्नमेंट को पता है यहाँ से सबसे ज़्यादा इनकम है तो सबसे ज़्यादा टैक्स भी यहीं से वसूल करती है गवर्नमेंट, तो एक्सक्लूसिव टैक्सेस, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है। एंड फोर्थ, अदर प्रॉब्लम्स, अदर प्रॉब्लम्स में कौन कौन सी हैं? फॉरेन कंपटीशन, लैक ऑफ क्वालिटी मेंटेनेंस and insufficient manufacturing and insufficient use of production capacities. Future of this industries, future of the industries, यहाँ हमारे जितने भी इंडस्ट्री हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। लास्ट छोटा सा टॉपिक है उसको मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। जितने भी इंडस्ट्री आपने कंप्लीट की हैं उन सभी के बारे में ये हटाई दो, यहाँ से साफ करूँगा, टाइम ज़्यादा जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का कर लो। अब जितनी भी इंडस्ट्रियाँ आपने पढ़ी हैं उन सभी इंडस्ट्रियों का फ्यूचर क्या है हमारा, वो भी तो मालूम होना चाहिए। तो फ्यूचर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया था, मेक इन इंडिया, नाम याद आ गया होगा। किसने बनाया था ये? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने तो स्टार्ट किया था 2014 में मेक इन इंडिया। तो देखो अब पढ़ लेते हैं, मेक इन इंडिया समझ में आ गया होगा। फ्यूचर, द फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इज़ वेरी ब्राइट। वी एक्सपोर्ट और इंजीनियरिंग गुड्स टू अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन एंड रसिया। द एक्सपोर्ट ऑफ कंटिन्यूसली increase, the level of local demands is also increased, so there is level scope for the development of these industries. Make in India program, the program focused to encourage investment industries to gear up the development for the overall development of India as well as making it manufacturing hub. The official introduction or intention of this program was done on 25 सितंबर 2014। ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, और कोऑपरेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ये कोर्स कंप्लीट हो जाए हमारा।